तो यह आपकी प्रश्नावली 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो देखो, सबसे पहला प्रश्न क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो सबसे पहले हमें वास्तविक संख्या पता होनी चाहिए। देखो, वास्तविक संख्याएं हमारी क्या होती हैं, वास्तविक संख्या। तो हम आपको बता दें, वास्तविक संख्या में परमीय संख्या जो होती हैं, परमीय प्लस अपरिमेय दोनों मिक्स होती हैं, यानी कि परमीय और अपरिमेय से मिलकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो ये प्रश्न क्या है, प्रत्येक परमीय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो सही बात है, क्योंकि वास्तविक संख्या में सारी की सारी अपरिमेय संख्या भी आती हैं। तो हम क्या लिख देंगे, इसे सत्य लिख देंगे। तो हम यहाँ पे फर्स्ट का आंसर दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सत्य। और हमें कारण भी देना, तो हम कारण बता देंगे, क्योंकि वास्तविक संख्या अपरिमेय तथा परमीय संख्या से मिलकर बना होता है, परमीय संख्या से बनता है। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखो दूसरे का उत्तर, सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखो, रूट में यानी कि एक अपरिमेय संख्या होती है क्या सभी प्राकृतिक संख्या? तो नहीं, हम लिखेंगे यहाँ पर नहीं। तो चलिए सबसे पहले आपको पढ़ाते हैं कि क्यों नहीं। तो देखो, प्राकृतिक संख्या तो हमारी 4 भी होती है, लेकिन अगर हम 4 को देखें तो देखो, इसे रूट में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 बार इसका निकल जाएगा। और ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अपरिमेय रूट वाली संख्याएं होती हैं। तो हम यहाँ पर असत्य, आपको चल गया होगा पता कि किस कारण लिख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। तो हमने यहाँ पर लिख दिया असत्य। तो हम यहाँ पर रीजन लिखेंगे क्यों। तो रीजन हमारा यही है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती, अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो थर्ड का देखो, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखो, इसका उत्तर क्या आएगा। हम सभी जानते हैं जो वास्तविक संख्या होती हैं हमारी, वास्तविक संख्या ये परमीय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती हैं, परमीय और अपरिमेय दोनों से। तो वास्तविक संख्या में तो परमीय संख्या भी हैं और अपरिमेय नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तविक संख्या में परमीय और अपरिमेय दोनों हैं। लेकिन ये क्या करा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय है, तो ये नहीं है, क्योंकि इसमें जो वास्तविक संख्या में परमीय संख्याएं भी होती हैं। इसलिए ये क्या है, एक, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, असत्य। तो हम यहाँ पर डालेंगे असत्य। हम रीजन सेम यही लिखेंगे, क्योंकि वास्तविक संख्या परमीय तथा अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पर डाल देते हैं हम वास्तविक संख्या परमीय तथा अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है। तो हमने यह बता दिया, क्योंकि अपरिमेय में परमीय संख्या नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट, इस तरह से आप इसके सारे प्रश्न कर सकते हैं। क्वेश्चन 2, तो यहाँ क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो इन्हें उदाहरण भी दो। तो देखो, ये नहीं होते हैं, हम लिखेंगे नहीं होते हैं। अब देखो क्यों नहीं होते हैं। देखो, पूर्णांक तो हमारी 4 भी होती है, और इसका वर्गमूल करें तो 2 आएगा, और ये वर्गमूल से अब निकल जाएगा तो 2 निकल जाएगा, यानी कि इस 4 का वर्गमूल निकलकर 2 में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि 4 का जो वर्गमूल होता है
वह 2 के बराबर होता है, यानी कि 2 के रूप में ये बाहर निकल जाएगा अपने वर्गमूल से। तो इसका मतलब, और 2 जो है वह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है, सारी रूट वाली संख्या, तो इसलिए हमने लिख दी नहीं सभी धनात्मक पूर्णांक। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं असत्य है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, अपरिमेय नहीं होते हैं, अपरिमेय नहीं होते हैं। तो उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे 4 का वर्गमूल बराबर 2 होता है, तो यहाँ पर उदाहरण हमने दे दिया। और यहाँ पर हम लिख देंगे 2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, एक अपरिमेय संख्या नहीं है, तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा। तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 को कर सकते हैं।